हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की टीम का लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके सुन लीजिएगा। तो लास्ट सीन में जो नेहा और माया होते हैं दोनों टेरेस पे होते हैं, और दोनों ही टेरेस पे मतलब फ्लोर पे लेटे होते हैं, क्योंकि माया ने नेहा को हक किया होता है और बोलती है जब तक किस नहीं करोगी मैं नहीं उठूंगी। अब उसकी जिद मानते हुए हमारी नेहा बेबस होकर उसे एक छोटू सी किस कर देती है। माया कहती है मैं अभी भी नहीं उठूंगी, मैंने कहा था किस, बच्चों वाली किस नहीं कहा था। नेहा कहती है अभी तुम्हें इतना ही मिलेगा, इससे ही काम चलाओ, बाकी बाद में देखेंगे। जब माया कहती है नहीं नहीं मैं नहीं सुनने वाली हूँ। फिर नेहा जो होती है कहती है हटो यार कोई आ जाएगा। माया कहती है कोई नहीं आएगा, इस टाइम कौन ही ऊपर आएगा ये बताओ। फिर उन्हें किसी के ऊपर आने की आवाज़ आती है, तो नेहा कहती है देखा मैंने कहा था ना कोई तो आ रहा है, हटो। फिर माया उसे छोड़ देती है। माया और नेहा दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं। सीधे खड़े थे लेकिन उनके कपड़े मैले हो चुके थे, क्योंकि दोनों ही फ्लोर पे गिरे पड़े थे ना। और माया ने तो कुछ ज़्यादा ही गंदे कपड़े कर लिए थे। अब उसकी मतलब नेहा की मम्मा होती हैं और कहती हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे डैड कब से तुम्हें बुला रहे हैं, मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ लगाई, तुम्हारे रूम में भी देख के आई हूँ, तुम दोनों ही वहाँ नहीं थे, तो मैंने सोचा टेरिस ही बचा है, शायद तुम यहाँ आए होंगे, तो चलो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं। माया कहती है ठीक है नेहा तुम जाओ, मैं रूम में जाती हूँ, तुम अपने डैड की सुन लो। अब नेहा की मम्मा कहती है बेटा तुम रूम में क्यों जाओगे, तुम्हारे लिए भी लेके आए हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। माया कहती है मेरे लिए। नेहा की मम्मा कहती है हाँ बेटा तुम्हारे लिए भी, चलो तुम दोनों के लिए गिफ्ट आया। फिर नेहा और माया दोनों भागते हुए जाते हैं नीचे। उसकी मम्मा डांटती है और कहती है इतना तेज मत भागो, गिर जाओगे तुम दोनों, आराम से चलो। लेकिन वो दोनों नहीं सोचते, बच्चों की तरह कूदते फांदते वो दोनों ही नीचे आते हैं। और फिर जो नेहा होती कहती है डैड डैड कहाँ हो आप। फिर उसके डैड जो हैं बाहर उसमें बैठे थे, क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे थे। और फिर कहते हैं बेटा मैं यहाँ हूँ। फिर वो वहाँ पे जाते हैं, कहते हैं डैड आप मेरे लिए क्या लाए हो। फिर नेहा अपने डैड को जाके हक कर लेती है और उनसे चिपक के बैठ जाती है और कहते हैं डैड क्या लाए बताओ ना, गिफ्ट कहाँ है मेरा। अब उसके डैड कहते हैं उधर देखो, तो वो अपनी आंखों से इशारा करते हैं और माया से भी कहते हैं बेटा खोलो। माया नेहा को देखती है और नेहा भी भाग के आती है और माया से कहती है चलो खोलते हैं। फिर वो काफ़ी बड़ा बॉक्स था। नेहा और माया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं इसके अंदर क्या ही होगा। फिर दोनों पूछते हैं इसके अंदर क्या है डैड। वो कहते हैं खुद खोल के देखो ना। फिर अपनी मोम से पूछती है जो नेहा होती है, मोम इसके अंदर क्या है आप तो बताओ ना। नेहा की मम्मा कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट है तो तुम खुद ही खोल के देख लो, पूछने की क्या ज़रूरत है, सामने तो है तुम्हारे। फिर नेहा ऐसा ही करती है। नेहा और माया उस गिफ्ट को खोलने लगते हैं। जो बॉक्स होता है उनको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसके डैड ने जानबूझकर पैकिंग ऐसी कराई थी ताकि कोई इजीली उसे खोल ही ना पाए। खासकर नेहा। जब वो दोनों जैसे तैसे वो बॉक्स को खोल लेते हैं, जब वो खोलते हैं तो वो कपड़े से ढका हुआ था। फिर वो दोनों कपड़े से जब उसे हटाते हैं तो देखते हैं उसके अंदर दो बहुत बड़े डैडी थे। नेहा और माया उस डैडी को देखते हैं और नेहा और माया के जितने ही थे उससे भी बड़े, और दोनों एक दूसरे को देख के उस डैडी के ऊपर कूद पड़ते हैं, एक एक डैडी पर। मतलब वो दोनों कपल डैडी टाइप थे, एक मेल था और एक फीमेल। अब दोनों ही एक दूसरे के डैडी को देख रहे थे और दोनों कहते ये मेरा है ये मेरा है। नेहा जो होती है वो मेल डैडी चुनती है और जो माया होती है वो फीमेल डैडी। अब वो दोनों अपने अपने डैडी को हक करके बैठ गए थे वहीं पे, जो हमारा ड्राइंग रूम होता है वहाँ पे। अब नेहा की मोम और नेहा के डैड दोनों इन दोनों को देखते हैं और हंसते और कहते हैं देखा मुझे पता था इन दोनों को ज़रूर पसंद आएगा, भले ये दोनों बड़े हो गए हो लेकिन इनकी हरकतें आज भी बच्चों वाली हैं। नेहा का तो मुझे पता था लेकिन माया को भी ये पसंद आएगा ये मुझे नहीं पता था। फिर नेहा की मम्मा उनसे कहते हैं माया भी तो छोटी बच्चों की तरह ही है ना, हमारी नेहा की तरह, तो उसे भी ये पसंद आना था। वैसे आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने माया के लिए भी गिफ्ट लाए। नेहा के डैड कहते हैं जब तुमने मुझे बताया माया के बारे में तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद नेहा की फ्रेंड को भी
ये डिज़र्व करती है, वो भी इतना प्यार तो डिज़र्व करती ही है। अब वो दोनों आपस में एक दूसरे को स्माइल करते हैं और उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे बच्चे चलो खुश तो हैं। फिर नेहा और माया कहते हैं मम्मा मैं इसको अपने रूम में लेके जाऊँ। माया और नेहा जो है अपने अपने डैडी के साथ वहीं पे खेल रहे होते हैं। फिर माया कहते चलो रूम में लेके चलते हैं। फिर वो अपना अपना टेडी उठा के चल रहे होते हैं। नेहा कहते हैं मुझे दिख भी नहीं रहा कैसे उठा के चलूँ इसे। माया कहती है तुम्हें अपना टेडी नहीं उठाया जा रहा। हटो मैं उठा देती हूँ। अब उससे दो दो टेडी तो नहीं उठने थे इतने बड़े बड़े। तो नेहा कहती है तुमसे नहीं होगा, अपने ही उठाओ तुम, मैं जैसे तैसे लेके जाऊंगी इसे। फिर नेहा के डैड कहते हैं बेटा मैं रखवा दूंगा, तुम रहने दो रूम में लेके, मैं पूछवा दूंगा इन्हें, अभी सर्वेंट से बोल देता हूँ। फिर वो दोनों कहते हैं नहीं डैड हम खुद लेके जाएंगे। नेहा के मुंह से तो डैड निकलता ही है, माया के मुंह से भी डैड निकल जाता है। अब नेहा के डैड उसे देखते हैं और कहते हैं डैड। माया कहते हैं सॉरी अंकल वो मेरे मुंह से निकल गया। उसके डैड कहते हैं अरे कोई नहीं बेटा, नेहा के पापा बहुत अच्छे थे। तो वो कहते हैं तुम भी मुझे डैड कह सकती हो। नेहा के डैड जब नेहा की मम्मा को मम्मा बोलती हो तो मुझे भी डैड बोल सकती हो। फिर माया खुश होती है और कहती है ओके। कहते हैं क्या क्या बोला तुमने। तो कहते हैं ओके डैड। कहते हैं गुड गुड कर। इतना बोल के फिर वो दोनों को फिर से हंसते हैं और दोनों अपना अपना टैडी जैसे तैसे करके लेके जा रहे होते हैं। अब उन दोनों को देखकर जो है उसके मॉम डैड काफ़ी हंस रहे होते हैं। कहते हैं इन्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं है कि मैं ही पूछवा देता, लेकिन खुद से लेके जाना है। नेहा और माया दोनों रूम में जाके अपना अपना टैडी बेड पे रख देते हैं। अब बेड पे दोनों टैडी थे और ये दोनों मतलब बाहर खड़े थे बेड से अलग। वो कहते यार हमारे बेड पे तो दोनों टैडी आ गए, तो फिर हम दोनों कहाँ लेटेंगे। माया और नेहा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते ये तो बहुत गड़बड़ है, अब क्या किया जाए। माया कहते तुम भी ना पागल हो, मेरा टैडी सिर्फ बेड पे रहेगा और मैं बेड पे रहूँगी, तुम अपने टैडी के साथ नीचे ही लेट जाओ। नेहा कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं बेड पे सोऊंगी, मैं और मेरा टैडी भी सोएगा, तुम नीचे लेटो अपने टैडी के साथ, ठीक है ना। माया कहती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरा डैडी मेरे साथ ही रहेगा और वो भी बेड के ऊपर। तो वो अपने डैडी के ऊपर ही चढ़ जाती है बेड पे। नेहा भी ऐसा ही करती है, वो भी अपने डैडी पे जंप मारती है और वो भी बेड पे लेट जाती है। अब दोनों लड़ रहे थे कि नहीं मेरे डैडी और मैं रहेंगे, मैं रहेंगे, मैं रहेंगे। अब वो दोनों क्या करते हैं लड़ाई के चक्कर में एक दूसरे का टैडी को गिरा देते हैं नीचे और कहते हैं तुमने मेरा टैडी गिराया, हटो यहाँ से। फिर दोनों अपना अपना टैडी उठाते और कहते हैं अच्छा मैं एक काम करते हैं, लड़ने से अच्छा है हमने बहुत बच्चों वाली हरकतें कर ली हैं, अपने अपने टैडी का नाम रखते हैं। माया कहते हैं तुमने सही कहा। माया कहती है देखो मेरे पास तो फीमेल है, फीमेल टैडी, और जो नेहा होती है वो कहते हैं मेरे पास मेल टैडी है, मैं इसका नाम क्या रखूं। माया नेहा की तरफ देखती है और अपने टैडी की तरफ देखती है और कहती है मैं इसका नाम नेहा रखूँगी। अब नेहा उसकी तरफ देखती है क्या, कहती है मैं इसका नाम नेहा रखूँगी क्योंकि ये फीमेल है तो मेरे लिए ये नेहा है, मेरी नेहा। जब तुम मेरे पास नहीं रहा करोगी मेरे घर पे तो ये मेरे पास रहा करेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोल के वो अपने डैडी को हक करती है नेहा को देखकर और उसे किस भी करती है। नेहा हंसती है और कहती है तुम पागल हो। माया कहती है तुमने अपने डैडी का नाम क्या रखा है बताओ तुम भी। अब नेहा अपने डैडी को देखती है फिर माया को देखती है और कहती है यार मेल का नाम माया थोड़ी ना हो सकता है, तो मैं क्या रखूँ। ठीक है इसका नाम मैं रखूँगी मयूर। इतना बोल के अब जो नेहा होती है वो अपने डैडी को देखती है और उसे हक लेती है और कहती है ये है मयूर, माया और मयूर, ठीक है तो ये हो गया मयूर। नेहा की बात सुनिए, माया कहते मेरा नाम रखती ना तुम भी जैसे मैंने रखा है इसका। कहते तुम्हारा नाम भी तो है माया लेकिन तुम फीमेल हो ना, और ये डैडी जो है मेरा मेल है तो इसलिए मैंने इसका नाम मयूर रखा है। माया कहते नहीं तुम इसे माया ही नाम रखोगी। नेहा कहती लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो हमारी माया होती है वो कहती है मुझे नहीं पता माया ही कहो, अब से इसका नाम माया है वरना मैं इसके गले में नाम की शीट डाल के टांग दूंगी, ठीक है ना। नेहा कहती है अच्छा ठीक है माया ही बुलाऊंगी मैं इसको।
और फिर वो दोनों अपने फ़ोन निकालते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं अपने अपने टैडी के साथ, और एक स्नैप भी बनाते हैं जिसमें एक दूसरे का टैडी का नाम बताते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। फिर वो स्नैप जो है अपने ही स्टेटस पे लगा लेते हैं। माया का स्टेटस तो तभी देख लेते हैं और नेहा का भी। नेहा का स्टेटस देखता है आदि। वो रिप्लाई करता है कि क्या इसका नाम आदि नहीं रख सकती, तुम्हें पता है ना वो मेल है, तो मेरा नाम रखो ना। फिर नेहा उसका मैसेज देखती है और फिर अपना फ़ोन साइड रख देती है, क्योंकि अगर माया ने देखा तो उसका मूड बहुत ख़राब हो जाएगा, फिर पंगा होगा। तो नेहा इस चीज़ को अवॉइड करते हुए अपना फ़ोन साइड रख देती है, नोटिफिकेशन ऑफ करके। माया कहती है किसका मैसेज आया था। नेहा कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही था, छोड़ो, ज़रूरी नहीं है। माया कहती है अच्छा ठीक है, और वो कहते हैं अच्छा मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, मैं थक चुकी हूँ, काफ़ी देर से बहुत मस्ती हो रही है ना, तो मैं सोना चाहती हूँ। नेहा कहती है अच्छा ठीक है, तो अब डैडी को लेके सोना है तुम्हें या मुझे लेके सोना है, तुम्हारे पास चॉइस है। जो माया होती है वो अपने डैडी को देखती है और फिर नेहा को देखती है, फिर नेहा को देखती है, फिर डैडी को देखती है और कहती है ये भी तो नेहा है ना, इसको मैं अभी इधर रख देती हूँ अपने माया के साथ, ये दोनों एक साथ सोएंगे, हम दोनों एक साथ सोएंगे। तो वो उन दोनों डैडी को ऐसे ही साथ में रख देते हैं जैसे खुद एक दूसरे को कडल करके लेटे थे। नेहा कहती है देखा ये हुई ना बात, वो दोनों भी तो कपल है ना, उनको भी साथ रहने दो जैसे कि हम दोनों हैं। नेहा और माया बहुत सुकून से एक दूसरे के साथ लेटे थे और माया कहती है कि अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। नेहा कहती है देखा मेरी मेहनत रंग लाई, कितने पापड़ पिलवाए आज तुमने मुझसे, क्या क्या कराया, आज तक मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम था मेरा जो मैंने ये सब बेतुकी की हरकतें की है, वैसे मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, वो तो मजाक था। माया कहती है मुझे पता है ये सब तुम नहीं करती हो, क्योंकि तुम तो इतनी गुस्सैल हो, तुम पूरा घर ही सर पे उठा लेती होंगी। माया की बात सुन के नेहा कहती है तुम भी ना, तुम्हें कैसा पता कि मैं ऐसा करती होंगी। माया कहती है क्योंकि तुम मुझे ही इतने नखरे दिखाती हो तो घर पे कितने ही दिखाती होगी, और मूड स्विंग्स पे तो कुछ ज़्यादा ही, तो मुझे अंदाज़ा पहले ही लग गया था। नेहा माया की तरफ देखती है और कहती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं जानने लगी हो मुझे। माया कहती है अभी तो थोड़ा सा जानने लगी हो, जिस दिन पूरा जान गई ना उस दिन तुम कहोगी ये क्या हो गया, कहीं मैंने तुम्हारा माइंड तो नहीं पढ़ लिया। नेहा हंसती है और कहती है अच्छा तो बताओ अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो नेहा बहुत प्यार से माया को देख रही थी। माया कहती है कह दूँ क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। नेहा कहती है कहो। माया कहती है तुम चाहती हो मैं तुम्हें अभी किस करूं। माया कहती है कि क्या सच में करूं, अगर तुम खुद अपनी ज़ुबान से बोलोगी तो कर दूंगी। नेहा कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, और वो हंस के जो अपना फेस है वो माया के सीने में छुपा लेती है। माया कहती है अच्छा तुम अगर ऐसा नहीं सोच रही थी तो शर्मा क्यों रही हो, और तुम इतना प्लस क्यों कर रही हो सिर्फ एक किस का नाम लेने से। नेहा कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, और तुम भी ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ। माया कहती है नहीं अब तो मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वो नेहा का फेस पकड़ती है और अपनी तरफ करती है। दोनों का फेस काफ़ी करीब था और माया कहती है देखो तुम्हारे गाल जो है एकदम रेड रेड हो चुके हैं और तुम प्लस कर रहे हो, कहीं ये प्यार का जादू तो नहीं है, कहीं तुम्हारे लिप्स को चाहते तो नहीं है मुझसे। माया कहती है तुम्हारे लिप्स की जो भी ज़रूरत है मैं पूरी कर दूंगी, तुम्हें इस चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नेहा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने माइंड से ये चीज़ें हटाओ और मुझे छोड़ो। माया कहती है मैंने तुम्हें अभी पकड़ा ही कहा है। और ऐसा ही था, जो माया ने सिर्फ नेहा के फेस को होल्ड किया था, ना कि उसके हाथों को पकड़ा था। तो माया कहती है ज़रा ध्यान से देखो मैडम, मैंने सिर्फ आपके फेस को होल्ड किया है, ना ही आपके हाथ को पकड़ा है और ना ही आपकी कमर को। नेहा कहती है तुमने अपनी आँखों से मुझे ही पकड़ रखा है, तो अपनी आँखें मुझसे हटाओ, अपनी नज़र हटाओ।
तभी तो मुझे ऐसा फील होगा ना कि तुमने मुझे छोड़ा है, वरना ऐसा लग रहा है तुमने मुझे बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है। माया कहती है ओह कोई रोमांटिक हो रहा है। नेहा कहती है नहीं, लेकिन ये तुम्हारी निगाहें बहुत कुछ कह रही हैं, तो प्लीज़ इन्हें हटा लो, अभी सही नहीं है। माया कहती है क्यों सही नहीं है, तुम मुझे हर बार रोक देती हो, कभी तो मुझे क्लोज आने दो ना। नेहा इतना बोल के माया से पीछे जा रही थी और माया कहती है तुम फिर से मुझसे दूर जा रही हो, चाहती क्या हो, क्यों तड़पा रही हो मुझे इतना, क्यों क्यों मेरे दिल को इतना ज़्यादा तड़पाया जा रहा है, कुछ तो बताओ ना, गलती क्या है मेरे दिल की कि तुमसे मोहब्बत करता है ये। नेहा कहती है ऐसा नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी दूरी मेंटेन करनी चाहिए, प्लीज़ मेरी बात समझो। माया कहती है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो ना, थोड़ा सा पास आने दो, बस थोड़ा सा, इतू सा। इतना बोल के वो उसके थोड़ा और करीब आती है और बहुत प्यार से उसे देख रही होती है, इतने प्यार से कि नेहा खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वो जो पीछे जा रही थी वो वहीं रुक जाती है, वरना अगर वो थोड़ा सा और पीछे होती तो वो सीधा नीचे गिर जाती बेड से। इसीलिए माया उसकी कमर से उसे पकड़ती है और उसे अपनी तरफ करती है और कहती है और मत खिसको, वरना तुम नीचे गिर जाओगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी मैडम को बिल्कुल भी हर्ट हो या इतना सा भी चोट लगे। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब थे, इतने करीब कि उनके लिप्स बस टच ही होने वाले थे और एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। नेहा जब ये सब महसूस करती है तो उसकी सांसें भी बढ़ने लगती हैं। माया का इतने करीब होना नेहा के दिल पे काबू रखना बहुत मुश्किल कर रहा था। नेहा ऐसा कर रही थी लेकिन उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आप कर दो यार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। हम मिलेंगे कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।